साइकोलॉजी की क्लास में बहुत अधिक स्वागत है और मैं आपके साथ कैंडल साइकोलॉजी इधर पे लेके आ गया हूँ। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस कैंडल साइकोलॉजी को समझने के लिए। तो ये देखिए, मैं आपको इधर सिखाऊंगा, आज एक एक पॉइंट पे बात करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश भी करूंगा जिससे आप अच्छे से सीख सकें कि कैंडल साइकोलॉजी क्या है, कैंडल क्या बोलती है, किस तरीके से कैंडल काम करती है, इस तरीके से कैंडल काम नहीं करती। ये सब चीजें आपको इधर पे मैं सिखाऊंगा। तो कैंडल साइकोलॉजी की क्लास की ये पहली क्लास है जिसके अंदर हम पहले ये समझेंगे कि कैंडल्स हैं क्या, कैंडल्स किस तरीके की कैंडल क्या होती है। तो पहले हम ये समझेंगे दोस्त, ये बेसिक पॉइंट से समझाने का रीजन ये है, मैं आपको बेसिक पॉइंट से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे इस वीडियो को जो देख रहे होंगे वो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो प्रो ट्रेडर टाइप के होंगे, जिन्हें ऐसा लगेगा ये फालतू कुछ भी बता रहा है। लेकिन बहुत सारे बिगनर्स हैं, मैं बिगनर्स को देखते हुए इस क्लास को मैंने इधर पे लेके आया हूँ और एक सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज में मैं कैंडल साइकोलॉजी के बारे में धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट से बताऊंगा। तो पहले तो अपने चार्ट फ्रेम को जो है इधर पे देखिए, पहले तो अपने चार्ट फ्रेम के ऊपर, तो पहले मैं इसको बंद करूंगा इधर पे, फिर अपने चार्ट फ्रेम को जो है मैं इधर पे कर लूंगा 5 मिनट के ऊपर। तो ये मैंने कर लिया, 5 मिनट के ऊपर कर लिया है। अब हम इसे छोटा कर लेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये जो आपको इधर दिख रहा है, बहुत सारे लोग देखते हैं कि लाल पीली नीली, ये क्या चीज है, लाल पीली नीली क्या चीज है, क्या चीज है, ये बिगनर को नहीं पता होता है। तो उस बिगनर के लिए मैं बताने आया हूँ। तो पहले मैं आपको इधर पे कलर सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं ले लेता हूँ लाल, तो अगर मार्केट के अंदर इस तरीके की एक लाल कैंडल बनती है, देखिए ये लाल कैंडल है, और अगर ये ऐसी भरी हुई बनती है तो आप अच्छे से पहले इसे समझने, एक बेसिक पॉइंट है, ये एक कैंडल बनी मान लो, और ये कैंडल के नीचे एक ऐसा खिंच गया, तो ये कैंडल का मतलब होता है कि ये पुट सेलिंग हो रही है। मतलब इस कैंडल पे रेड कैंडल का मतलब होता है इसकी इस पे सेलिंग हो रही है। मतलब इधर पे आप अगर, ये कहलाएगी रेड कैंडल का मतलब होता है पुट साइड, नीचे के डायरेक्शन की कैंडल। और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है जैसे अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है इसकी जगह पे, तो ये देखिए ग्रीन कैंडल बनी, और वो भी हम इसी तरीके की ले लेते हैं। ये ऊपर की उसकी बॉडी है, समझो ये फ्लफ है। तो ये जो कैंडल होती है ये बोली जाती है कि बाइंग कैंडल है। ये क्या है, बाइंग कैंडल है। मतलब इधर पे बाइंग आ रही है, मतलब इधर खरीदार अवेलेबल है। इस, अब आप फिर से समझिए, मैंने दोनों कैंडल्स के कलर पे अलग अलग तरीके से समझा, और मैं एक लगा लेता हूँ अलग ही कलर, ब्लैक कलर। इस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर पे तो देखिए जो रेड कैंडल है इसमें सेलिंग है, मतलब इधर पे क्या हो रहा है, सेलिंग। मतलब इधर पे क्या है, इधर पे बिकेगा माल, इधर पे मार्केट बिकने का मतलब इधर पे सेलिंग होगी, मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी, मार्केट को बेचा जाएगा। और मार्केट में जैसे ही सेलिंग आएगी तो मार्केट गिरेगा, जैसे कि आप देख रहे हो ये गिर रहा है। अब एक पॉइंट लेवल आया, इधर पे ग्रीन कैंडल बनने लगी, तो ये मार्केट में ये देखिए ऐसे ग्रीन, मतलब इधर पे फिर से जो है बायर्स एक्टिव हो गए, मतलब खरीदार आ गए, तो मार्केट ये देखिए ऊपर जाने लगा। तो रेड और ग्रीन, शायद आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, रेड कैंडल का मतलब होता है सेलिंग, और बाय कैंडल का, और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बाइंग। तो बाइंग कैंडल जब बनती है तो हम क्या बाय करते हैं, कॉल। अगर ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो हम जो, अगर आप बायर्स हैं, मतलब आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग करते हैं, तो उधर पे आप जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप क्या खरीदोगे, उधर पे कॉल खरीदोगे। कॉल राइटिंग मतलब कॉल खरीदोगे आप उधर पे, ठीक है। और अगर रेड कैंडल बनेगी तो आप क्या खरीदोगे, उधर पे आप उधर पे पुट खरीदोगे। पुट खरीदोगे मतलब पुट खरीदा जाता है मार्केट गिरने के लिए, और कॉल खरीदा जाता है मार्केट के ऊपर जाने के लिए। ये बेसिक पॉइंट के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज इनको समझने की कोशिश करिएगा। हम इसको ड्रॉ डाउन को अलग कर देते हैं, फिर से लेके आ गए। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कैंडल बनती क्यों है, ऐसा क्या होता है मार्केट के अंदर कि कैंडल बनने लगती है। तो भाई कैंडल इसलिए बनती है, कैंडल का फॉर्मेशन होता है मार्केट के डायरेक्शन को दिखाने के लिए। किस लिए के लिए होता है कैंडल का फॉर्मेशन, होता है मार्केट के, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्ट इसलिए बनती है भाई कैंडल इधर पे। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि कैंडल क्या बताती है, कैंडल बताती है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये चीज बताती है डायरेक्शन। तो मार्केट के डायरेक्शन को बताने के लिए बनती है कैंडल दोस्त। अब समझ आया आपको, थोड़ा सा समझ तो आया होगा, मैंने थोड़ा ये बेसिक पॉइंट आपके साथ इधर पे बताए हैं। अब इसमें और भी चीजें जो कैंडल में आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि किस तरीके की कैंडल में क्या चीज होती है। तो कैंडल के पार्ट्स क्या होते हैं, मतलब कैंडल के पार्ट क्या होते हैं, कैंडल किन चीजों से मिलकर बनी होती है। अब मैं आपको इधर पे वो समझाऊंगा। तो देखिए, जैसे अगर ये ब्लैक कलर से ही बता रहा हूँ, उसको ग्रीन या रेड मत मानिएगा, केवल कैंडल को समझिएगा। जैसे अगर ये एक कैंडल बनती है, और ये कैंडल बनी, और इसके अंदर पूरा भरा हुआ है,
तो ये उसका भरा हुआ भाग है और नीचे एक ऐसी बिंग निकल जाती है, ऊपर या नीचे कहीं भी निकल सकती है। तो ये कहलाती है उस कैंडल की बॉडी। देखिए दोस्त, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, बॉडी। और ये जो कहलाती है ये कहलाता है विंग। विंग मतलब उसकी एक पूंछ बोल सकते हैं, ये हो गई उसकी विंग, होती है विंग, जो उसकी विंग निकल के इधर पे आ रही है। तो ये हो गया उसका बॉडी और ये हो गया विंग, जो आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, जो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी और विंग क्या होती है, ये आपको बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है। तो अभी मैंने आपको ये दूसरा पॉइंट भी कवर किया कि बॉडी में पार्ट्स क्या होते हैं। तो ये है बॉडी के पार्ट्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके की कैंडल में क्या होता है, मतलब अगर जैसे कोई कैंडल बन रही है तो क्या क्या हो सकता है। तो चलो हम इधर पे समझेंगे कैंडल्स के बारे में, अभी आपको मोर बताएंगे। तो देखिए, जैसे अगर आपको समझाता हूँ मैं एक चीज, जैसे एकदम मार्केट पहले नीचे गिर रहा था, आप समझना। देखिए, जैसे इधर पे आप समझिए, देखिए इधर से मार्केट में क्या हुआ कि इधर से मार्केट में हमें देखने के लिए मिला कि मार्केट में इस जगह पे क्या आई, सेलिंग आई। और मार्केट में रेड कैंडल बनने लगी। मैंने आपको बताया था रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट गिरेगा। तो मार्केट इधर पे रेड कैंडल जैसे ही बनी तो मार्केट इधर पे क्या हुआ, गिरने लगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट गिरने लगा। देखिए, एक पहली रेड कैंडल बनी, अब दूसरी कैंडल में भी जो बनी उसमें हमें बिंग नहीं मिला, तो तीसरी कैंडल भी रेड बनी पूरे चांसेस थे, लेकिन तीसरी कैंडल में बिंग मिल गया। उसके बाद की अगली कैंडल में हमें ग्रीन मिल गई, फिर हमें बिंग मिला, फिर हमें बिंग मिला, फिर हमें बिंग मिला, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया इधर पे, और एक रेंज बनाई और इसने तोड़ दिया। तो जैसे अगर ऐसी कैंडल्स बन रही है लगातार रेड इस तरीके की, जिनमें कोई विंग नहीं है, तो ये कहलाती है एक पावरफुल रेड कैंडल। पावरफुल रेड कैंडल मतलब जिनकी पूरी बॉडी भरी हुई रहती है और जिनमें कोई विंग नहीं होती, शैडो नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि इधर पे टोटली केवल सेलर है। और अगर यही कैंडल इस तरीके से बनती कि ये बनी और आधे में जाके इस तरीके से बन रही थी, और बनते बनते वो बनी ऐसी, इतने में बन गई, मतलब पूरी वो इतनी जो कैंडल बन रही थी, इस कैंडल में इतने में शेडो आ गई और इतने में बॉडी हो गई। इसका मतलब ये है कि इधर पे 50-50% पे 50% इधर पे क्या है, सेलर है, और 50% बायर भी आ गया, मतलब बायर ने उसको नीचे जाने से रोका। और इस बिंग बिंग क्यों बनती है, जैसे रेड कैंडल बन रही हो। तो रेड कैंडल कैसी बनती है, जैसे मैं आपको कलर से समझाता हूँ जिससे आप समझ पाए। जैसे देखिए, एक रेड अभी शुरुआत हुई, मान लो कैंडल की, और कैंडल बन रही थी, बनते बनते 3 मिनट तक ऐसी कैंडल बनी, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाली थी 5 मिनट की कैंडल, तो क्लोज होते होते उस कैंडल ने इस तरीके की बन गई। तो जो इधर पे जो बिंग है, ये बिंग वाले पार्ट पे, इधर पे मतलब ये है कि इधर पे सेलर कमजोर पड़ गए, अच्छे से समझिए, इधर पे सेलर कमजोर हो गए, इधर पे सेलर कमजोर हो गया, और इस जगह पे बायर जो है वो मजबूत हो गए, इसलिए बायर ने उसको इधर के ऊपर की तरफ ढकेल दिया। लेकिन इस वाले जो बॉडी वाले पार्ट पे है, इधर पे ऑलरेडी सेलर ही ज्यादा है। तो ऐसी कैंडल अगर लगातार ऐसे मार्केट गिर रहा है और ऐसी कैंडल लगातार बनने लगे ऐसी बिंग बन के, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे अगर मार्केट एक डायरेक्शन में गिर रहा है और गिरते गिरते उधर पे अगर ऐसी गिर रहा था, तब अच्छी भरी हुई कैंडल बन रही थी, मतलब पूरी बॉडी के साथ रेड कैंडल्स बन रही थी इस तरीके की, जो आपको दिख रही बन रही थी। लेकिन एक वक्त आया कि जैसे मार्केट गिर रहा था ऐसी बिंग बनने लगे, मतलब कहाँ धीरे धीरे ऐसी कैंडल इस तरीके की बनने लगी लगातार। तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेंड इधर टूटेगा और शायद इधर से एक बाइंग आएगी, ऐसा माना जाता है। ये मैं आपको कैंडल साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि इस कैंडल साइकोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि इस जगह पे शायद फिर से जो है एक बाइंग आ सकती है, क्योंकि नीचे लगातार अभी तो बन रही थी, लेकिन होते होते क्या हुआ, एकदम से ये इस तरीके की कैंडल बनने लगी, मतलब रेड कैंडल ही बनने लगी, लेकिन उनमें बिंग बनने लगा, मतलब इधर पे सेलर इकट्ठे होने लगे। तो उस जगह पे आपको वेट करना होता है। आप किस तरीके से आप वेट करेंगे, आपको वेट क्या करना होता है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये एक जो है ट्रेंड चला जा रहा था, आप देखिए लगातार ये ट्रेंड था, आप देखिए इधर पे, मैं आपको इसलिए मैंने चार्ट लगाया हुआ है इधर पे। अब मैं इसको ब्लैक कर लूंगा समझाने के लिए। देखिए, एक ट्रेंड चला जा रहा था, ये नीचे आ रहा था लगातार, इधर पे सेलिंग हो रही थी। अब देखिए इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे आया और मार्केट में देखिए इधर पे जो है वो बिंग वाली कैंडल, देखिए अभी जो बन रही थी वो डायरेक्ट डायरेक्ट रेड बन रही थी, लेकिन जैसे ही इस समय जगह मार्केट आया एक बिंग बनने लगे, तो देखो मार्केट इधर पे रुकने लगा, क्योंकि इधर पे बायर्स इकट्ठे होने लगे। लेकिन एकदम से क्या हुआ, फिर से एक बड़ी कैंडल सेलिंग की बन गई, मतलब फिर सेल हुई, लेकिन उसके बाद भी फिर से उधर पे सब में बिंग बनने लगी। तो देखिए फाइनली इधर पे थोड़ी सी बाइंग आई, क्योंकि इधर पे धीरे 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 बायर इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन बायर इतनी मजबूती से इकट्ठे नहीं हो पाए कि वो मार्केट को बहुत ज्यादा अच्छे से ऊपर ले जाए। उन्हें थोड़ा सा ऊपर लेके गए, और थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद फिर से उधर से क्या हुआ, एक जगह से फिर से उधर से जो है
फिर उधर पे सेलर एक्टिव हो गया और मार्केट को लेके नीचे लेके आ गया। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इससे आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हो किस तरीके, आप अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हो किस तरीके। जैसे आपने एक पुट साइड की, क्योंकि जब रेड कैंडल बनती है तो हम क्या लेते हैं, पुट लेते हैं। तो रेड साइड की कैंडल बनी, आपने पुट लिया एक, और पुट लेके आप इधर पे बैठ गए, मेरी बात को समझना भाई। और जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था, देखा आपने नीचे आते 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 अच्छा नीचे आया, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन गई। लेकिन एक वक्त आया कि कैंडल्स तो बन रही थी रेड, लेकिन उन्होंने बिंग बनना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको सेफली खेलना है तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे निकल जाना चाहिए। अगर आपका एक लॉट है तो आपको पूरा एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे 5-10 लॉट बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हुए हो, तो आपको इधर पे अपनी 80% कैपिटल को खाली कर देना चाहिए। 20% कैपिटल से आपको खेलना चाहिए कि देखो, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड बोला सा आता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड में ही मार्केट चलता है। तो हो सकता है थोड़ी देर तक बाइंग आए और फिर से एक जगह से फिर सेलिंग आ जाए। अब उसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हुआ था इधर पे, देखिए मार्केट ने कोशिश बहुत की इधर पे, और ये देखिए इधर पे बहुत कोशिश की। आप चेक करिए इधर पे, ये देखिए मार्केट नीचे आया, फिर इधर पे देखिए बाइंग आती गई, तो हमने इधर 80% क्वांटिटी निकाल ली। उसके बाद फिर एक सेलिंग आई, तो हमें एक और जंप मिला। तो आपकी जो 20% क्वांटिटी थी वो आप इधर पे एक इसकी जो एक फिर से सेलिंग आई उस जगह पे आपको उसको सेल आउट कर देते। तो ये कैंडल साइकोलॉजी के साथ आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए अब अभी आपको और पॉइंट समझ, मार्केट का डायरेक्शन किस साइड साइड जाएगा इसको बताने के लिए कैंडल्स बनती हैं दोस्तों। अब कैंडल्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहली कैंडल जो आज हम इधर समझेंगे उस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करें। आज की हमारी जो पहली कैंडल होगा, जिसके बारे में ही ये वीडियो है, जो मैंने अभी पहले तो आपको बेसिक बताया कि कैंडल्स क्या है, कैंडल करके क्या है, ये सब बताया। अब मैं आपको पहली कैंडल आज बताऊंगा। उस कैंडल का नाम है हैमर। वो कुछ ऐसे हथौड़े की जैसे शेप की बनती है, मतलब उसमें ऊपर एक हथौड़े का भाग होता है और नीचे एक जो हथौड़े के नीचे लगा रहता है वो होता है। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी, है ना। हम इसको बोलते हैं बॉडी, और इसको हम बोलते हैं शैडो। मतलब शैडो भी बोल सकते हो या बिंग भी बोल सकते हो, जो मैंने दो चीज बोलते हैं वैसे इसको, इस ट्रेडिंग की भाषा में। तो इस कैंडल को टोटल क्या बोलते हैं, इस कैंडल को हम बोलते हैं हैमर। ये क्या है, हैमर कैंडल। भाई साहब हैमर कैंडल जो है ना, चमत्कारी कैंडल के नाम से भी जानी जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, हैमर कैंडल पे अगर आपने ट्रेड करना सीख लिया, तो मैं बता रहा हूँ, अगर और आपने अगर इस पे ट्रेड किया, तो मैं बोल रहा हूँ आप 75% टाइम पे तो पैसा बनाएंगे, अगर आपने हैमर कैंडल को बनना और समझना सीख लिया। लेकिन हैमर कैंडल कहाँ बनना चाहिए, किस जगह पे बनती है तो अच्छा देती है, वो चीज भी आपको आना चाहिए कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनती है तब अच्छा काम करती है। क्योंकि देखिए हैमर हमेशा बनती है सपोर्ट पे, और उल्टी हैमर होती है उसको बोलते हैं इन्वर्ट हैमर, वो बनता है रेजिस्टेंस पे। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, हम हैमर कैंडल को सीखने जा रहे हैं, जो जनरली कहाँ पे बनती है। तो पहला चीज, हैमर कैंडल जो है हमेशा, अगर आपको देखना है तो हैमर कैंडल हमेशा कहाँ पे बनेगी। फर्स्ट रूल्स, अगर आप हैमर कैंडल ढूंढ रहे हैं तो पहला रूल ये कि हैमर कैंडल आपको हमेशा मिलेगी सपोर्ट पे। सपोर्ट पे ही हैमर कैंडल बनती है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हैमर कैंडल का किस डायरेक्शन में बनती है। हैमर कैंडल जब मार्केट डाउन जाता रहता है तभी बनती है, ऊपर जाती हुई मार्केट में हैमर कैंडल नहीं बनती है। तो दो बहुत अच्छे, इसमें एक आपको पॉइंट जो आपको याद करना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि हैमर कैंडल कहाँ बनती है, सपोर्ट पे बनती है। दूसरा पॉइंट क्या है, हैमर कैंडल हमेशा बनती है डाउन मूवमेंट पे। जब मार्केट डाउन जाता रहता है तो उसी जगह पे कहीं पे हैमर कैंडल बनती है, और उनकी साइकोलॉजी। अब किस तरीके की हैमर कैंडल बहुत अच्छे से काम करती है, तो अगर हैमर कैंडल सपोर्ट के पास बने, इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होते हैं ना, अगर इनके आसपास बनती है, तो इस जगह पे इस कैंडल के सक्सेस होने के चांसेस 90% होते हैं। लेकिन अगर ये बीच मार्केट में कहीं बन रही है, तो उस जगह पे केवल आप उसमें स्कैल्प कर सकते हैं, उसको केवल आप स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लॉन्ग लंबा लंबा ट्रेंड अगर आपको लेना है तो आपको सपोर्ट ढूंढना होगा। तो मैंने अभी आपको हैमर कैंडल के बारे में सब कुछ बनाया है। हैमर कैंडल इस तरीके की होती है। अब हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से बनती है हैमर कैंडल और किस तरीके से काम करती है हैमर कैंडल। तो हमने आपको बताया कि उसकी सबसे बेस्ट जगह क्या होती है, हमेशा डाउन साइड जाने पे हैमर कैंडल बनती है, सपोर्ट पे डाउन के हैमर कैंडल बनती है। और अगर बहुत जबरदस्त सपोर्ट के पास ये बनती है तो काम बहुत अच्छा करती है, और अगर बीच मार्केट में कहीं पे बनती है तो आप उस पर स्कैल्प कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट आपने नोटिस कर लिए होंगे। अब हम इसको ढूंढते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके। तो दोस्तों आप इधर पे देखिए हैमर कैंडल किस तरीके से बनी। देखिए ये एक, आप इसको अगर रखेंगे तो एक हमारा एक प्रकार का ये सपोर्ट जोन था। मतलब मार्केट इधर क्लोज किया था प्रीवियस डे में, और देखिए मार्केट खुला, और खुलने के बाद उसने एक देखिए डाउन कैंडल बनाई, और इधर उसने क्या बना दी, एक हैमर। देखिए कितनी अच्छी हैमर बनाई, और कहाँ बनाई, कल की क्लोजिंग के ऊपर। देखिए मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको।
इसको जूम आउट करिए अच्छे से, इसको हमने जूम आउट कर लिया इधर पे। अब आप इसको देखिए अच्छे से, ये देखिए ये मार्केट इधर खुला, मार्केट में इधर गिरावट आई, गिरावट आने के बाद देखिए कितनी अच्छी हैमर, जो मैंने बोला हथौड़े के शेप की बनती है हैमर कैंडल बनी। किस जगह पे बनी? कल की क्लोजिंग के ऊपर बनी, जहां पे मार्केट क्लोज किया था। तो आपको कुछ नहीं करना, तो ये कैंडल फिर लंबा पैसा देती है। इसके नीचे का आपको एसएल लगाना था, और इसके ऊपर कटने पे आपको एंट्री लेनी होती। कहाँ लेनी होती? जैसे इसके ऊपर कटता है और आपको एंट्री लेना है और आपको बैठना है, क्योंकि एक विशेष सपोर्ट के पास बनी है। ये कहाँ पे बनी है? कल की क्लोजिंग के ऊपर बनी, मतलब ये लंबा डायरेक्शन आपको लंबा ट्रेड दे सकती है। तो और आपको हमेशा इधर पे दोस्त जो लेना है वो आपको एटीएम लेना है। क्या लेना है? एटीएम, एट द मनी के ऊपर ट्रेड करना है आपको इधर पे। जो मार्केट जिस जगह पे चल रहा है, तो आपने ले लिया, बैठ गए आप। अब आप देखिए इधर पे आपने एसएल लगा लिया नीचे का, और आप बैठ गए, और आप देखिए डायरेक्शनल मूव कितना बड़ा गया। देखिए आपने एसएल क्या लगा लिया, ये फिर से बता रहा हूँ मैंने आपको, एसएल क्या लगा लिया आपने, एसएल रख लिया ये, और आपकी एंट्री हो गई इस जगह पे। और आप देखिए मार्केट के मूव। अब भाई आप एक बार देखने की कोशिश करिए कि मार्केट ने मूव कितना दिया। देखिए इधर पे ये हैमर कैंडल ने कितना अच्छा काम किया। हैमर कैंडल कुछ समझना, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनती है तब बहुत सपोर्ट पे काम करती है बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको मिले 141 पॉइंट, और अगर आपने एक एटीएम के अंदर काम किया होता तो आपको कितने पैसे मिलते हैं इधर पे? 141 पॉइंट में आपको मिलते हैं इधर पे 140 पॉइंट हमने गेन किया। एट द मनी के आपके अंदर मिलते हैं आपको 70 पॉइंट। तो 70 इंटू अगर आप 15 कर देते तो 15 सत्ते, तो आपको निकाल लेते आप कितना आपको प्रॉफिट बनता है इधर पे। 15 इंटू अगर आप 70 कर देते तो आपको इधर पे प्रॉफिट जो था वो 1050 रुपये आपका इधर पे जो है प्रॉफिट निकल के आता है एक लॉट के ऊपर। ये है हैमर कैंडल, जो कि बहुत अच्छा काम करती है, जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है, जिसको आप अच्छे से समझ पा रहे होगे बहुत अच्छे से। तो हैमर कैंडल को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों, मुझे बताइए। बहुत ही अच्छी होती है हैमर कैंडल, और इस तरीके से हैमर कैंडल काम करती है वो। तो आप देखते चलिए। तो अभी मैंने आपको और एग्जाम्पल इधर पे दिखाता हूँ कि हैमर कैंडल क्या होती है। तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हैमर कैंडल में कलर मैटर नहीं करता है, कि रेड कैंडल बन रही है कि ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं आपको क्या बोलूं। हैमर कैंडल में कलर मैटर नहीं करता है, आप कलर पे मत जाइएगा, क्योंकि हमें हमेशा कहाँ मिलेगी? डाउन ट्रेंड में मिलेगी। लेकिन इसमें कलर मैटर नहीं करता कि वो ग्रीन ही बने तो ही काम करेगी। वो या तो ग्रीन बनी या तो रेड बनी, लेकिन बोथ साइड पे वो काम करेगी। जो देखिए इधर पे मार्केट खुला, और मार्केट में देखिए एक बहुत बड़ी गिरावट आई, ये बैंक निफ्टी है। और गिरावट आने के बाद आप एक देखिए इधर पे एक हैमर कैंडल बनी इस तरीके की, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी हैमर कैंडल बनी। तो आपको इसके ऊपर एंट्री मारना था, इसके नीचे का एसएल रखना था, और आपको बैठ जाना था। आप देख सकते हैं भाई मूवमेंट किस लेवल के आया, आप चेक कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कलर मैटर नहीं करता है आपको हैमर कैंडल। अब एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया होगा आपको। हमेशा निफ्टी के अंदर अगर आप हैमर कैंडल से अच्छे से वर्क करना चाहते हैं, तो हमेशा निफ्टी के अंदर कम से कम 100 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट की गिरावट होना चाहिए। मार्केट जैसे ये आया है 100 पॉइंट से 120 पॉइंट की गिरावट होती है, और अगर हैमर कैंडल बनती है तो ये कैंडल में आपको मूवमेंट ऊपर के मिलने के चांसेस बहुत ही अधिक होते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है। और बैंक निफ्टी के अंदर दोस्त, बैंक निफ्टी के अंदर के भी पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम आपको जो है, कम से कम मिनिमम बोल रहा हूँ 170 से लेके 300 पॉइंट तक की गिरावट होना चाहिए। इतने पॉइंट की गिरावट होती है, और उसके बाद अगर उसके नीचे साइड आके कोई हैमर कैंडल बनती है तो आपको अच्छा ऊपर का मूव मिल सकता है। ठीक है, समझ गए हैं। देखिए हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये प्रोबेबिलिटी बेस पे। लेकिन मैंने आपको जो समझाया, तो आज हमने इधर पे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से हैमर कैंडल को बनाया। अगर आप मेरी चैनल को लाइक, मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप मेरी चैनल को लाइक लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको ये इसकी सीरीज के और भी पार्ट्स मिलते रहेंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना। इसलिए दबा देना क्योंकि उससे आपको मेरे लाइव जो मैं ट्रेडिंग करने के लिए आता हूँ वो भी मिलूंगा रोज में, और इस क्लास के जो है वीडियो सब लगातार आएंगे। आज हमने हैमर कैंडल सीखा है, कल हम इन्वर्ट हैमर कैंडल क्या होती है इसके बारे में कैसे सीखेंगे। तो आज हमने जो है हैमर कैंडल के बारे में सीखा। पहले मैंने कैंडल साइकोलॉजी बताई आपको, फिर मैंने कैंडल जो हैमर कैंडल है उसके बारे में आपको बताया किस तरीके से होती है, फिर हैमर कैंडल किस तरीके से बनती है और कैसे काम करती है, उस पर ट्रेड कैसे करना है ये बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हैमर कैंडल में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट पे बने तो आपको ट्रेड करना चाहिए वो बताया। तो आपको आशा करता हूँ सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो को पूरा देख लिए हो और आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।